हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है डील और नो डील। डील होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क दिया है कि होगी या नहीं होगी। ऑन यूएस ईरान डायरेक्ट टॉक्स ऑन न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील को रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है। यूएस और ईरान की जो बातचीत होगी इस डील को रिलेटेड उस चीज़ के बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। द यूएस एंड ईरान शुड स्टार्ट। यूएस और ईरान को क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए डायरेक्ट टॉक, ताकि बातचीत स्टार्ट कर देना चाहिए टू फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन द न्यूक्लियर डील, ताकि वो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सके इस न्यूक्लियर डील में, मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल सके इस डील का। रिवाइविंग द ईरान न्यूक्लियर डील, रिवाइव करना मतलब दोबारा फिर से स्टार्ट करना। रिवाइविंग द ईरान न्यूक्लियर डील वॉज कैंपेन प्रॉमिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो जो न्यूक्लियर डील को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ये उन्होंने किसने प्रॉमिस किया था, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने कैंपेन में ये प्रॉमिस किया था। इन द वाइट हाउस मिस्टर बाइडेन अपॉइंटेड ए स्पेशल एनवॉय फॉर ईरान स्टार्टिंग इन डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द कंट्री। तो उन्होंने बोला इन वाइट हाउस में मिस्टर बाइडेन ने क्या किया है, एक स्पेशल दूत को ईरान के लिए क्या किया है, अपॉइंट किया है, ताकि वो स्टार्ट कर सके नेगोशिएशन, बातचीत किसके साथ, उस ईरान के साथ, विद द कंट्री, एंड डायरेक्ट टॉक्स विद अदर सिग्नेटरीज, और डायरेक्टली बात कर सके किससे, जो भी इस एग्रीमेंट में जो भी और कंट्री जो शामिल है 2015 के एग्रीमेंट में, टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव, ताकि इस गोल तक वो पहुंच सके। बट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स लेटर, लेकिन एक और कम से कम एक या 1.5 साल के बाद, देयर हैज़ स्टिल बीन नो ब्रेक थ्रू इन वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूस इशू ही फेसेस इन वेस्ट एशिया। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने प्रॉमिस तो किया था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, लेकिन अब क्या हुआ, 1.5 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अभी भी क्या है, कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई भी अचीवमेंट नहीं मिली है। ब्रेक थ्रू मीन्स अचीवमेंट या सफलता। नो ब्रेक थ्रू इन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस इशू। ये जो बहुत ज़्यादा मोस्ट मतलब विवाद वाला, बहुत ही ज़्यादा विवाद वाला जो इशू है, ये कंट्रोवर्शियल इशू है, ये इसमें अभी भी कोई भी सफलता नहीं मिली है। ही फेसेज इन वेस्ट एशिया, ये क्या है जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं, कौन, बाइडेन, वेस्ट एशिया में जो फेस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू को, उसमें अभी भी कोई भी कामयाबी मिली नहीं है इन्हें। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स इन वेना, बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे मल्टीपल राउंड्स में बहुत बार बातचीत हुई वेना में। मेड प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग द डील बैक ऑन ट्रैक। वो क्या, जो वेना में बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे मल्टीपल राउंड हुए टॉक्स के, कि ताकि इस डील को दोबारा से ट्रैक में लेके आए, जैसे वो क्या कर रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी। विच हैड सॉट टू स्कटल, वो क्या करना चाहती थी, स्कटल मीन्स होता है धीरे धीरे क्विकली आप आगे बढ़ना, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है फेल होना, विफल होना। विच हैड सॉट टू स्कटल ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम ए टर्न फॉर लिफ्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शन। वो क्या चाहती थी, जो इन्होंने जो टॉक्स, वो चाहती थी कि ये ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फेल कर दें, विफल कर दे, किसके रिटर्न में, जो ईरान पे जो इंटरनेशनल जो सैंक्शन लगे हैं उसको लिफ्ट करके उनको हटा दे। ईरान से बोलेंगे कि आप, हम हटा देंगे जितने भी आप पे ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, उसके बदले में आपको ये न्यूक्लियर डील को क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, ये करना चाहते थे। तो यहाँ पे ये बोला है, बट द टॉक्स कोलैप्स्ड अर्लियर दिस, लेकिन ये टॉक्स बातचीत कोलैप्स हो गई, मतलब कोई बातचीत नहीं हुई दिस ईयर, एज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेडली रिफ्यूज टू रिमूव द टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो ये बातचीत और ज़्यादा ख़राब हो गई या कोलैप्स हो गई, बंद हो गई इस साल, जब बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, उनके प्रशासन ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, क्या करने, रिमूव करने से, हटाने से, क्या करने से, टेररिस्ट डेजिग्नेशन, मतलब जो एक आतंकवादी जो पदनाम दिया गया है, डेजिग्नेशन मतलब एक नाम दिया गया उसको, किसको, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को, उनको उन्होंने इस चीज़ से, उनको मतलब उन आतंकवादी संगठन के नाम पे उन्होंने ये करने से मना कर दिया बाइडेन ने, कि आप, वो आतंकवादी एक डेजिग्नेशन है, कौन, ये एक क्रिटिकल आर्म ऑफ इंडिया, एक क्रिटिकल आर्म मतलब एक क्रिटिकल ब्रांच है किसका, ईरान आर्म फोर्स के क्रिटिकल ब्रांच है ये। और बाइडेन ने क्या किया, इसको हटाने से मना कर दिया कि हम इसको टेररिस्ट डेजिग्नेशन के तौर पे ही देखेंगे। इन्होंने ये भी यहाँ पे ये बोला है। लास्ट वीक
कतर विच होस्टेड द यूएस तालिबान टॉक्स। लास्ट वीक जो कतर ने होस्ट किया था, मतलब वहाँ पे यूएस तालिबान की बातचीत हुई थी, यूएस और तालिबान की टॉक्स हुई थी। डेट लेड टू द फरवरी 2020 एग्रीमेंट बिटवीन द अफगान, जिसके कारण क्या हुआ, तो 2020 का जो एग्रीमेंट थे अफगान सुन्नी फंडामेंटलिस्ट इंसर्जेंसी उसको उसके बीच में एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुई थी उसके कारण ये क्या किया गया, ये यूएस तालिबान टॉक्स को होस्ट किया गया। हेल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन, जिसकी बात क्या हुआ, इनडायरेक्ट टॉक्स हुई किसके बीच में, यूएस और ईरान के बीच में। हावेवर मिस्टर बाइडन प्रिपेयर्स फॉर हिज फर्स्ट वेस्ट एशिया टूर। हालांकि मिस्टर बाइडन क्या है, तैयार है अपने पहली फर्स्ट वेस्ट एशिया टूर के लिए, वो तैयार है। एज यूएस प्रेसिडेंट लेटर दिस, इस मंथ के एंड तक वो अपने वेस्ट एशिया टूर पे चले जाएंगे। ए डील इज स्टिल इल्यूसिव मतलब डिफ़िकल्ट टू अचीव, किसी चीज़ को मुश्किल हो पाना। जो ये डील है, न्यूक्लियर डील है, इसको अभी भी मुश्किल है इसको अचीव कर पाना। वाइल ईरान सेज दैट दोहा टॉक्स वर पॉजिटिव। हालांकि ईरान ने क्या कहा था, दोहा में जो टॉक्स हुई थी, जो बात हुई थी, वो तो अच्छी रही, मतलब काफ़ी अच्छी रही। और जो वाइल से स्टार्ट होता है तो जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं, एक नेगेटिव बोलता है, पॉजिटिव बोलता है। यहाँ पे पॉजिटिव की बात हुई, अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यूएस ऑफिशियल से द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवाइविंग द एग्रीमेंट आर नाउ ब्रॉड्स। तो उन्होंने यूएस के अधिकारियों ने क्या कहा, अमेरिका के अधिकारियों ने क्या कहा, ये एग्रीमेंट का दोबारा स्टार्ट होना और ज़्यादा बदतर हो सकता है, ये इन्होंने बोला। डैट दे स्टे इंगेज इन टॉक्स शोज डैट, ये तब भी बातचीत में इंगेज रहे, मतलब इस बातचीत करते रहे, ये दिखाता है, शोज करता है। डैट बोथ साइड आर स्टिल कीन ऑन ए सॉल्यूशन, कि दोनों साइड ईरान और यूएस चाहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकले। बट दे फेस स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है रुकावट। लेकिन ये क्या फेस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट, रुकावटें फेस कर रही है। कौन, ईरान और यूएस। टू बी श्योर द करंट मैस वॉज क्रिएटेड, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी अभी ये जो करंट मैस चल रहा है, जो भी ईरान और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील को रिलेटेड जो भी बातें हो रही है, ये किसके द्वारा फैलाई गई थी, मतलब किसने ख़राब की थी ये सब चीज़ें, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जो भी सिचुएशन बिगड़ी है किसके द्वारा हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जो ओबामा की गवर्नमेंट थी, एंड द रूहानी प्रेसिडेंसी अलॉन्ग विद अदर वर्ल्ड पावर्स हैव इंगेज्ड इन पेंसटेकिंग नेगोशिएशन टू रीच द 2015 एग्रीमेंट। तो उन्होंने क्या बोला, जो ओबामा की गवर्नमेंट थी और जो रूहानी प्रेसिडेंसी थी और बहुत सारे वर्ल्ड पावर थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, बहुत ही केयरफुल तरीके से एफर्ट्स किए थे ताकि नेगोशिएशन हो सके। 2015 का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें काफ़ी नेगोशिएशन हो सके, उसमें बातचीत हो सके, ये उन्होंने बोला। काफ़ी उन्होंने क्या किया, काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए ओबामा गवर्नमेंट और जो भी और वर्ल्ड लीडर्स हैं। विच प्रैक्टिकली कट ऑफ ईरान्स पाथ टुवर्ड्स बिल्डिंग, जो क्या करेगा, ये एग्रीमेंट क्या करेगा कि जो ईरान अपने न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर सशक्त देश बनना चाह रहा है, उसकी पाथ को क्या कर देगा, रोक देगा। बिल्डिंग न्यूक्लियर, उसकी कैपेबिलिटीज़ को रोक देगा। ये 2015 के एग्रीमेंट का उनका ये काम था। किसका, इस एग्रीमेंट्स को रिलेटेड ये यहाँ पे बोला है। ईरान वॉज फुल्ली कंप्लेंट विद द एग्रीमेंट। ईरान क्या था, पूरे कंप्लेंट मतलब किसी चीज़ का पालन कर रहा था, सारे एग्रीमेंट के जितने भी टर्म्स थे उसका पालन कर रहा था। व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प यूनिलेटरी पुल द यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या किया, अपने आप को एक तरफा, यूनिलेटरी मतलब दोनों की सहमति से नहीं, उन्होंने यूएस को इस एग्रीमेंट से हटा दिया, पीछे हटा दिया। ईरान जितने भी इसमें एग्रीमेंट में जितने भी रूल्स या टर्म्स जो भी लिखे थे उसमें सब पालन कर रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या किया, इससे पीछे हट गए वो। ही हैड होप्ड दैट ईरान अंडर इकोनॉमिक प्रेशर वुड रीनेगोशिएट द एग्रीमेंट। वो क्या सोच रहे थे कि ईरान इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से दोबारा उनके साथ बातचीत करेंगे इस एग्रीमेंट पे। कौन, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा सोच रहे थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इंस्टेड उसके बजाय ईरान ने क्या किया, ईरान बिगेन एनरिचिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम। उसने क्या किया, ईरान ने क्या किया, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूरेनियम को और ज़्यादा एनरिच कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया टू ए हायर प्योरिटी, ताकि हायर प्योरिटी के साथ। एंड डेवलपिंग एडवांस सेंट्रीफ्यूज, और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ये सेंट्रीफ्यूज इनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। बिसाइड
स्ट्रेंथनिंग इट्स, इसके बजाय उन अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को, इसके बजाय स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूत बनाने के बजाय उन्होंने ये सब चीज़ें क्या करना स्टार्ट कर दिया, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। रीजन थ्रू इट्स प्रॉक्सीज, उसकी प्रॉक्सीज के द्वारा अपने मिलिट्री को प्रेजेंस को और ज़्यादा क्या करना स्टार्ट कर दिया, और ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ट्रम्प ऐसा सोच रहे थे वो दोबारा उनके पास आएंगे, रीनेगोशिएट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके अपोजिट उन्होंने क्या किया, ईरान ने अपनी मिलिट्रीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, अपने जो भी यूरेनियम है उनका भंडार को और ज़्यादा उनको अनरिच किया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये मिस्टर बाइडन लाइक बराक ओबामा, मिस्टर बाइडन जैसे बराक ओबामा की तरह मिस्टर बाइडन भी ऑल्सो सीज ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट एज द बेस्ट वे टू लिमिट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो वो क्या रहे थे, जो ये नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है, ये वो क्या सोच रहे थे, बराक ओबामा की तरह मिस्टर बाइडन ये सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है ताकि वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या कर सके, लिमिट कर सके, कंट्रोल कर सके, सीमित कर सके। बट ही इज़ फेसिंग प्रेशर फ्रॉम अमेरिका एलाइज इन वेस्ट एशिया। तो लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मिस्टर बाइडन क्या कर, लेकिन मिस्टर बाइडन को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ा है बहुत ज़्यादा प्रेशर अमेरिका के जो और जो साथी हैं, अलाइज हैं, उनके जो साथी हैं, पार्टनर्स हैं वेस्ट एशिया में, स्पेशली कौन, स्पेशली इजराइल, टू इंक्लूड ईरान्स वेपन्स प्रोग्राम इन द एम्बिट ऑफ ए फ्रेश एग्रीमेंट। जो क्या करना चाहता है, तो क्या करने के लिए, इंक्लूड करने के ईरान के वेपन्स प्रोग्राम इन द एम्बिट मतलब स्कोप ऑफ फ्रेश एग्रीमेंट। तो ये क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अमेरिका तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने का मतलब उसको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इजराइल की वजह से बीच में फंस जा रहा है। ईरान इज स्ट्रांगली रेजिस्टिंग एनी अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट। ईरान क्या कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है कोई भी प्रयास ताकि जो इस एग्रीमेंट को एक्सपेंड कर सके, उसको रोक रहा है। एज नेगोशिएशन गो ऑन, नेगोशिएशन बातचीत तो चलती जा रही है। इसराइल हैज स्टेप्ड अप इट्स शैडो वॉर विद द इस्लामिक रिपब्लिक। स्टेप्ड अप मतलब इंक्रीज करना। इसराइल ने क्या किया, स्टेप्ड अप कर दिया, इंक्रीज करने अपनी वॉर किसके साथ, इस्लामिक रिपब्लिक के साथ। टारगेटिंग इट्स मिलिट्री, किसको, इसकी मिलिट्री को टारगेट किया ईरान की, एंड न्यूक्लियर पर्सनल, और जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो भी साइंटिस्ट जो भी वो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट कर लिया, किसने, इजराइल ने। एंड वेपन्स फैसिलिटीज़, दिस इज़ ए डेंजरियस स्लोप, ये बहुत ही खतरनाक है जो भी ये इजराइल कर रहा है, ये यहाँ पे बोला है। व्हाट द वर्ल्ड वांट्स नाउ, अब वर्ल्ड क्या चाहती है, अब दुनिया क्या चाहती है, यहाँ पे बोल रहा है एडिटोरियल। एट ए टाइम, इस टाइम पे, व्हेन इट इज़ स्ट्रगलिंग विथ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ रशिया इलीगल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये बोल रहा है, एडिटोरियल बोल रहा है, अब दुनिया और क्या चाहती है इस टाइम पे जहाँ पे रशिया का इलीगल जो उसने यूक्रेन पे अटैक किया, उससे उसके जो इफ़ेक्ट्स है उससे स्ट्रगल कर रहा है। इस अनादर ओपन, ये एक अनादर ओपन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट ही है ये। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई यूएस और ईरान के बीच में जो चल रहा है, एंड जो ये इजराइल कर रहा है उन पे मतलब उस पर टारगेट कर रहा है उसकी मिलिट्री को रिलेटेड। द यूएस एंड ईरान शुड स्टार्ट डायरेक्ट नेगोशिएशन। तो उन्होंने ये एडिटोरियल बोल रहा है कि यूएस और इजराइल को दोबारा से बातचीत करनी चाहिए टू ओवरकम डिफरेंसेस, ताकि अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उनकी, जो भी उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको कम कर सके। एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन द डील बिफोर इट इज़ टू लेट, और एक कॉमन ग्राउंड निकालना चाहिए इस डील का, एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस डील के लिए, ये उससे पहले बहुत लेट ना हो जाए। यहाँ पे बोला है कहीं लेट ना हो जाए, उससे पहले इन्हें एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना चाहिए यूएस और ईरान को। तो ये था आज का एडिटोरियल। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।